मध्य प्रदेश के धार जिले में एक गांव है, नर्मदा नगर। वहां दो भाई रहते हैं, जितेंद्र पाटीदार और हितेंद्र पाटीदार। ये दोनों भाई पहले अपनी जमीन पर खेती करते थे, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूं और उनकी कहानी समझने। आज हम मिलने जा रहे हैं जितेन जी और हितेन जी से। ये दोनों भाई हैं और ये रहते हैं नर्मदा नगर के एक गांव में। पहले ये दोनों भाई खेती किया करते थे, अपनी जमीन पर तरह तरह की सब्जियां उगाया करते थे, गेहूं सोयाबीन जैसी। लेकिन आज से कुछ एक साल पहले इन्होंने अपनी जमीन पर जहाँ वो खेती करते थे वहां पर सोलर प्लांट लगाने का फैसला लिया। और ये फैसला उन्होंने तब लिया जब उन्हें पीएम कुसुम स्कीम के बारे में पता चला। तो चलिए उनके प्लांट पर उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस सोलर प्लांट के पीछे की कहानी और कैसे उन्हें पीएम कुसुम स्कीम के बारे में पता चला और कैसे उन्होंने सोलर प्लांट लगाए हैं। अभी हम आ चुके हैं धार डिस्ट्रिक्ट में। आप देख सकते हैं आसपास का इलाका, यहाँ पर काफ़ी धूप होती है। बट अभी हम अगस्त के सीज़न में आए हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो चुका है, इसलिए आपको धूप अभी दिखाई नहीं देगी। लेकिन गर्मियों के सीज़न में, जो कि मार्च से मई तक, मोस्टली जून तक भी, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 45 डिग्री तक भी चला जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीचों बीच आता है और यहाँ पर जनरेशन और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये है नर्मदा नगर, मध्य प्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील में बसा एक छोटा सा गांव। गांव की आबादी लगभग 1000 है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते हैं। गेहूं, सोयाबीन और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बरसात का सीजन जून से सितंबर रहता है और बाकी टाइम सूरज की रोशनी यहाँ भरपूर रहती है। इस गांव में जितेंद्र जी और हितेंद्र पाटीदार जी के पास अपनी जमीन है। वो जमीन जो पहले सिर्फ बारिश का इंतजार करती थी, आज उसी धूप से बिजली बनाती है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नर्मदा नगर के सोलर प्लांट पे। ये वही सोलर प्लांट है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। आप मेरे पीछे काफ़ी सारे सोलर पैनल देख भी सकते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं इस सोलर प्लांट में और जानते हैं इस सोलर प्लांट की कहानी और जितेंद्र जी और हितेंद्र जी से मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नर्मदा नगर के सोलर प्लांट पे। तो चलिए इन दोनों भाइयों से मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि इस सोलर प्लांट की कहानी क्या है। कैसे हैं आप? जितेन पाटीदार। हितेन पाटीदार। तो सर जी, जितेन जी और हितेन जी, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए, हमारे ऑडियंस को समझा दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं। मेरा नाम जितेंद्र पाटीदार है। मैं इंदौर का निवासी हूँ और ये प्लांट बेसिकली धार जिले में लिंगवा गांव में लगा हुआ है। अच्छा। मेरा नाम हितेन पाटीदार, निवासी इंदौर, जिला धार, ग्राम अपना लिंगबा। अच्छा, तो आप अपने थोड़ा और बैकग्राउंड के बारे में समझा सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पर पहले खेती होती थी इस ज़मीन पे। खेती के बाद में हमको ऐसी सूचना मिली कि भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो एक स्कीम आई है, उसके अंतर्गत सोलर प्लांट डालने का था। उसकी जानकारी ली हमने और ये प्लांट डालने का काम करा प्रारंभ। और ये यहाँ पर आप खेती हमेशा से खेती ही करते थे? हाँ, शुरू से खेती। ये ज़मीन आपके पास हमेशा से रही है? ये बेसिकली खेती मेरे साले जी करते थे। अच्छा। ये उन्हीं की ज़मीन थी। अच्छा। और ये हमने उनसे 27 साल के लिए लीज पे ली है। अच्छा अच्छा। और ये पीएम कुसुम स्कीम के बारे में आपको कैसे पता चला? ये
कुछ लोगों के जिन्होंने पहले प्लान डाल दिए थे और या उनके कार्य चल रहे थे, उनके थ्रू हमको सूचना मिली थी। अच्छा, तो इसको स्कीम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? ये प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना है। इसमें किसानों के लिए 500 से लेकर 2 मेगावाट तक के लिए स्कीम रहती है। अच्छा और इसमें 2 मेगावाट मैक्सिमम सोलर प्लांट डाल सकते हैं। अच्छा, तो जैसा आपने बताया अभी कि 2 मेगावाट का आप सोलर प्लांट डाल सकते हैं इस स्कीम में, तो आपका प्लांट तो 3 मेगावाट का है, तो 7 हाँ, एकड़ लगाई। ये एक्चुअल हमने 8 एकड़ की ज़मीन है टोटल इसकी, और 2 प्लांट डाले क्योंकि कुसुम योजना में 2 मेगावाट से ज़्यादा नहीं डाल सकते थे। तो अब हम दोनों ब्रदरों ने डाला इसमें, अच्छा तो 1.5 मेगावाट का डाला, तो 3 मेगावाट का सोलर प्लांट है ये। अच्छा, तो इसमें मतलब आपने 8 एकड़ की ज़मीन पे 3 मेगावाट का प्लांट लगाया है, जो कि 2 भाग में बटा हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा, एक 1.5 मेगावाट है, 1.5 1.5 मेगावाट है। तो इसमें कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ? नहीं, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लमें तो रही है। जैसे बेसिकली इसका फॉर्म सबमिट करा हमने ऑनलाइन, उसके बाद फिर एलवाई मिला हमको, और एलवाई के बाद में हमको पीपीए मिलने में करीब 3 महीने का समय लगा। पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो किसानों के लिए बनी है। इस स्कीम में किसान अपनी खाली जमीन या खेत पर सोलर पैनल्स लगाता है। वो पैनल्स बिजली बनाती हैं और वो बिजली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेच दी जाती है। मध्य प्रदेश में यह बोर्ड है MPP के VVCL, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। इस स्कीम में 25 साल का एग्रीमेंट होता है, मतलब 25 साल तक एक फिक्स्ड रेट पर बिजली खरीदना सरकार की जिम्मेदारी है। इस एक फैसले से किसान की जमीन, जो पहले सिर्फ बारिश पर निर्भर थी, वो अब रोज सूरज की रोशनी से कमाई करती है। सर जी, मुझे ये बताइए कि जो पीएम कुसुम से में एप्लीकेशन प्रोसेस प्लस आपका सोलर प्लांट लगाने तक का सफ़र या इनका प्रोसेस कैसा था? सबसे पहले तो हमने आवेदन करा हाँ। ऑनलाइन का। हाँ। ऑनलाइन के आवेदन के बाद में एलवाई मिला हमको, और उसके बाद में करीब 3 माह बाद इसका पीपीए मिला हमको। ओके। पीपीए के बाद में हाँ। हमने ईपीसी कंपनी को सिलेक्शन के लिए ढूंढा, अच्छा। और उसी के साथ साथ हमने बैंक की प्रोसेस भी चालू करी। ओके। और ईपीसी कंपनी को ढूंढने के बाद बैंक का प्रोसेस होने में भी हमको करीब 1 माह लगा, और ये पूरी प्रोसेस होती है। प्रोसेस हुई, ओके। तो इन सब प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आपने फेस करी हो? ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, ओके। बहुत इजी वे में हुआ है ये। पूरा स्मूथ प्रोसेस था गवर्नमेंट का भी और ईपीसी का भी? हाँ, गवर्नमेंट का भी ईपी ठीक था, इसमें अच्छा, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये जो सोलर प्लांट है, इसमें आपका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगा, ऐसा कुछ? इसमें करीब हमारा 9 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ओके, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ। तो एक अकेला, मतलब आप लोग किसान हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, तो इसमें कोई बैंक लोन हमने लिया। अच्छा, तो बैंक ने इजीली लोन दे दिया था? उसमें भी थोड़ा सा समझना पड़ा बैंक को, और बैंक प्रोसेस तो इजी हुई है, परंतु बिना कोलेट्रल के ये लोन होता है। अच्छा। प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना में, तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगा, अच्छा, समझ। पर बैंक लोन हो गया। ओके, तो सरकार से ये जो पीपीए है आपका, ये कितने समय तक के लिए है, कितने रुपए का है? ये हमारा 25 साल का एग्रीमेंट है सरकार से, जो 3 रुपये 25 पैसे में है, और 25 साल का एग्रीमेंट है ये। 25 साल का एग्रीमेंट है, ओके। तो इसमें कभी मतलब ये फिक्स रहेगा 3 रुपये 25 पैसे? 3 रुपये 25 पैसे, ये पूरे 25 साल के लिए फिक्स्ड है। अच्छा, तो सर जैसा आपने बताया कि पीपीए मिलने के बाद आपने ईपीसी कंपनी को चुना जिसने सोलर प्लांट लगाया है, तो ईपीसी चुनने का क्या मेन रीज़न था? किस तरीके से आपने ईपीसी को फाइनल करा, क्या प्रोसेस आपने यूज़ करी उसके लिए? हमने ईपीसी कंपनी को सिलेक्ट करते समय 2 कंपनियों को जो प्लान डले हुए थे ईपीसी ने, उनके विजिट किए थे, और उसमें सोलर श्योर का प्लान कंपनी ने जो लगाया था उसको भी विजिट किया था हमने, और एक अदर कंपनी ने लगाया था उसको भी विजिट करा। अच्छा। परंतु हमको ऐसा लगा कि सबसे अच्छा काम सोलर श्योर वाला कंपनी ने किया, क्योंकि वहाँ पर
एक जो इंजीनियरिंग टीम थी वो सब IITian थी अच्छा और उनके काम की फिनिशिंग और ये सब क्वालिटी थोड़ा सा बेस्ट था अदर से, इसलिए हमने सोलर श्योर को सिलेक्ट किया। अच्छा तो सोलर श्योर को सिलेक्ट करने के बाद उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा था आपको? बढ़िया था, उन्होंने सभी तरह से सहयोग करा। सोलर श्योर ने बैंक फाइनेंस से लेकर परचेसिंग तक उन्होंने सपोर्ट किया, हर चीज़ को क्वालिटी चेक करी और उन्होंने सिलेक्ट करने में पूरी हेल्प करी हमको। जब आपने सोलर श्योर को फाइनल कर दिया तो उन्होंने कैसे इस काम को आगे बढ़ाया, कैसे सोलर प्लांट को इंस्टॉल करा, क्या प्रोसेस उन्होंने यूज़ करी? सोलर श्योर की सबसे पहले तो इंजीनियरिंग टीम आई और इस प्लांट का पूरा ज़मीन का सर्वे करा उन्होंने और सर्वे करने के बाद में 5 जगह से इन्होंने ज़मीन से 10 फीट नीचे ज़मीन से सॉइल निकाल कर उसका टेस्टिंग कराने के लिए यहाँ से लेके गई अच्छा कंपनी की। ओके, तो सॉइल टेस्टिंग क्यों करी इन्होंने, कुछ ऐसा? उनका कहना था कि सॉइल टेस्ट इसलिए की जाती है कि ये स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में हेल्प होती है। अच्छा, तो उसके बेसिस पे ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग डिज़ाइन होगी स्ट्रक्चर की। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया? वो होने के बाद में फिर स्ट्रक्चर की ड्राइंग कंप्लीट करके कंपनी ने दी और स्ट्रक्चर के लिए जिस कंपनी से लिया था उसको पूरा प्लान दिया और उसके बाद पे स्ट्रक्चर वाले का कंफर्मेशन करा। अच्छा, तो जैसे आपने बताया स्ट्रक्चर वालों को उन्होंने कंफर्मेशन किया, तो ये आपने अभी साथ में बैठ के उनके साथ फाइनल किया कि यार मुझे ये स्ट्रक्चर लेना है, वो स्ट्रक्चर लेना है? हाँ, कंपनी के इंजीनियरों के साथ बैठ के हमने कराई है। कि उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं करा आपको, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी थी? हाँ, फुल ट्रांसपेरेंसी थी। इसमें कोई किसी तरह की कोई वो नहीं थी। और जो प्रोक्योरमेंट हुआ सोलर श्योर ने किया, इसमें आप भी शामिल थे कि सिर्फ सोलर श्योर ने अपने मुताबिक कर लिया? नहीं, हम भी शामिल थे। अच्छा, तो आपके बेसिस पे डिसीजन लिया गया है, उन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी से काम करी। अच्छा, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टीज तो फेस नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो जैसा मैंने देखा आपके सोलर प्लांट में ना कुछ ढलान ऐसा लगा हुआ है, ढलान टाइप है, तो वहाँ पर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आई इंजीनियरिंग को? क्योंकि कारण क्या था कि मेरा उत्तर भाग थोड़ा ऊंचा था और दक्षिण दिशा नीचे थी, तो ऑटोमेटिक प्लांट की जो प्लेट की डिज़ाइन होती है वो दक्षिण में स्लोप रहती है और उत्तर में ऊंचा रहता है। अच्छा, तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सोलर प्लांट को बनाना एक लंबी प्रोसेस है। पहले जमीन का सर्वे और सॉइल टेस्टिंग होता है, फिर डिजाइन बनता है, कितनी पैनल्स कहां लगेगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्रिड कनेक्शन कैसे होगा, फिर गवर्नमेंट से परमिशंस मिलती हैं, फिर मटेरियल आता है, पैनल्स, स्ट्रक्चर, केबल्स, इन्वर्टर्स, फिर इंस्टॉलेशन होती है धीरे धीरे, रो बाय रो, फिर वायरिंग और टेस्टिंग, और फिर जब सब कुछ सही हो तब ग्रिड से कनेक्शन होता है और पहली बार बिजली बाहर जाती है। जितेंद्र जी और हितेंद्र जी के लिए ये पूरी जर्नी लगभग कितने महीने की थी, ये खुद बताते हैं। सर ये बताइए कि ईपीसी कंपनी ने ये जो सोलर प्लांट है ये कितने समय में लगाया, कितने दिन में उन्होंने वादा किया था आपसे कंप्लीट करने का? कंपनी ने वादा हमारे से 100 दिन के लिए किया था, 100 दिन का करने का दिया था, परंतु इसमें करीब करीब 150 दिन लगे। वो रीज़न ये था कि बारिश भी हो गई थी, प्लांट का काम चल रहा था इस दौरान। ये प्लांट एक्चुअल 8 एकड़ में लगा हुआ है, हम 2 भाइयों का प्लांट है ये। अच्छा। और इसमें कुसुम योजना में 2 मेगावाट से ज़्यादा का प्लांट नहीं डाल सकते हैं। अच्छा। तो हमने 1.5 के मेगावाट के 2 प्लांट डाले हैं और मध्य प्रदेश का ये पहला प्लांट है, इसमें 2 प्लांट की सिंगल लाइन गई है। अच्छा। और इसके कार्रवाई में भी थोड़ा समय लगा, इस कारण से ये प्लांट पूरे 150 दिन में कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि ये मध्य प्रदेश का पहला प्लांट है जिसमें 2 प्लांट की लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक ही लाइन पे जा रही है, तो इसमें डिले क्यों हुआ? क्या सरकार को पता नहीं था कि ऐसा कोई रूल अपन लाइन लगा सकते हैं? ये योजना मतलब ग्रिड पे सिंगल लाइन ले जाने के लिए जो बनाई थी योजना गवर्नमेंट ने, उसकी पूरे डिस्कॉम को वो नहीं मिला था कि किस तरीके से ये लाइन जाएगी। अच्छा। तो इसमें इसलिए इसको डिले हो गया। ओके, तो इस डिले में कहीं सोलर श्योर ने हेल्प करी आपकी? हाँ, सोलर श्योर ने तो हर जगह पे हेल्प करी है। अच्छा। प्लांट डालने से लेकर लाइन से लेकर सभी कार्यों में उनका सहयोग रहा है। अच्छा। और बढ़िया काम। ओके, तो सर ये तो था सोलर श्योर का, एपीसी ने क्या क्या हेल्प करी आपकी, उन्होंने क्या क्या काम किया, तो इसके अलावा
एक जब कोई भी सोलर प्लांट लगाना चाह रहा है पीएम कुसुम में, तो उसे क्या क्या करना चाहिए अपनी ज़मीन पे या प्रोसेस में? सबसे पहले तो जो भी प्लांट डाले हम्म, तो इसकी जो भी बाउंड्री वाल बनती है हम्म। चारों दिशा की, हाँ। उसको पूरी कंप्लीट करना चाहिए हम्म। तार फेंसिंग से। अच्छा उसके बाद ही इस पे काम चालू करना चाहिए इस समय। अच्छा ओके, इसके अलावा तो और कुछ नहीं करना चाहिए जैसे? ज़मीन का लेवलिंग का काम करना अच्छा, चाहिए, ये प्रॉपर वे में लेवल रहना चाहिए ज़मीन का। ओके, तो ये सारा काम आपके अंडर में आता है हाँ। और उसके अलावा जो भी प्रोसेस होती है जो गवर्नमेंट की होती है और बैंकिंग की होती है वो एपीसी देख लेता है। ओके, तो सर आपने बैंक का जो प्रोसेस था और कॉस्टिंग का जो डिटेल था बहुत शॉर्ट वे में समझाया था, तो अभी थोड़ा विस्तार में आप उसको समझा सकते हैं क्या क्या प्रोसेस था, क्या कॉस्टिंग आई थी? तो हम जब बैंक में गए तो सबसे पहले बैंक ने क्वेश्चन करा कि आपकी डीपीआर बताइए, आपकी कितनी डीपीआर है, Okay. मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डीपीआर चाहिए। अच्छा, तो फिर हमने ईपीसी कंपनी से संपर्क करा और ईपीसी कंपनी ने डीपीआर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बना के दी, वो जो हमने बैंक में सबमिट करी। ओके, तो आपने ही बनाई थी वो जो डीपीआर नहीं, प्रोजेक्ट? कंपनी की तरफ से, सोलर शोर की तरफ से बनाई तरफ गई। से थी। अच्छा, तो और कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। ये 3 मेगावाट का प्लांट है हम्म, और इसमें करीब 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, अच्छा और जिसमें से बैंक के द्वारा 70% दिया गया है, 30% हमने हमारी कैपिटल से लगाया। अच्छा ओके, तो और इसमें जितना आप बता रहे 9 करोड़ का खर्चा आया है टोटल, तो इसका कोई ब्रेकडाउन है आपके पास, आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? अप्रोक्सीमेट 60% पैनल्स में खर्च होता है और अच्छा। 40% में अदर इक्विपमेंट में, स्ट्रक्चर हुआ, इन्वर्टर्स हुआ, अच्छा। केबल हुई, इसमें ट्रांसफार्मर हुआ। अच्छा, तो मतलब अपना 60-40 का रेशो है। जो सोलर प्लांट की जो कॉस्टिंग होती है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा 60% का हिस्सा पैनल के पैनल हिस्से के में। लिए हाँ। आता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ ऐसी जो आपने कैपिटल आपने जो खुद से इन्वेस्ट किया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बैंक ने कुछ बोला नहीं कि आपने इतना, मतलब उसका कुछ प्रूफ वगैरह? हमारे पास क्या, हमारे खुद के अकाउंट में कैपिटल थी, अच्छा, आपके तो पास। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है सर। अब इसकी जनरेशन की बात करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस पूरे प्लांट का जनरेशन कितना आता है, कौन से मौसम में थोड़ा ज़्यादा रहता है, अभी का क्या चल रहा है जनरेशन? अभी बारिश का समय चल रहा है हम्म, तो इसका 50% जनरेशन आता है, अच्छा और गर्मी के समय पे 100% पे प्लांट चलता है। तो गर्मी में करीब 17,000 यूनिट्स पर डे के हिसाब से बनी है इस प्लांट में। ओके, 17,000 पर डे। पर डे गर्मियों में। और एवरेज कितना चल रहा है आपका अभी एवरेज इसका निकालेंगे तो कहीं भी ये 48 से 50 लाख यूनिट्स पर साल का रहेगा। तक? तो इस पूरे प्लांट का मंथली इनकम क्या आती है आपकी? इससे पूरा जनरेशन से इनकम जो हो रही है हमारी, वो 15 लाख रुपए के करीब हो रही है। अच्छा, और 15 लाख रुपए के इसके आपके पास लोन भी है, तो इसमें कुछ ईएमआई? हाँ, बैंक की करीब लगभग 11 लाख रुपए के करीब बैंक का विथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जाता है, अच्छा, और 75,000 रुपये के करीब मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। बाकी का एक रेवेन्यू अच्छा, प्रॉफिट होता है। बाकी का मतलब 3-3.5 लाख के हाँ, आसपास हाँ, अपना इतना बच मंथली जाता है। प्रॉफिट हो जाता है हाँ, सारे हाँ, खर्चे हाँ, निकाल हाँ। ले तो ईएमआई के अलावा। तो इसके बाद जो पेबैक पीरियड है, लोन कब तक चलेगा, कब तक खत्म इसमें हो 2 जाएगा? तरह के लोन हुए हैं। 2 करोड़ का लोन एआईएफ में हुआ है, अच्छा, और बाकी का जो एसएमए में हुआ है। तो सर आपने बताया एआईएफ में हुआ है आपका कुछ 2 करोड़ तक का लोन, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये 2 करोड़ का जो लोन होता है इसमें एआईएफ में होता है, एग्री इंफ्रा फंड के नाम से आता है गवर्नमेंट का। इसमें इंटरेस्ट 3% सब्सिडी मिलती है इंटरेस्ट पर। अच्छा, और इसके अलावा तो और कुछ आपका मतलब खर्चा तो नहीं जाता है? नहीं जाता। नहीं, तो मतलब मोटा मोटा 3-3.5 तक का अपना प्रॉफिट हो जाता है। और पेबैक पीरियड क्या, ईएमआई कब तक कंप्लीट हो ये जाएगी? एआईएफ में 10 साल के लिए लोन होता है, हम्म, और एसएमई में 15 साल के लिए होता है। अच्छा, 15 साल के लिए मतलब अपना जो 2 करोड़ तक का लोन है वो 10 साल तक के लिए, बाकी जो है वो 15 साल तक के लिए। उसके बाद जो भी आएगा मंथली रेवेन्यू, वो आप बोल रहे हैं 15 लाख रुपए, तो वो तो पूरा आपके पास, मतलब ये तो काफ़ी फायदेमंद है योजना पर, फायदेमंद योजना है। तो इसमें मतलब कभी कोई इशू आता है, फॉल्ट ऐसा कुछ? अभी तक तो जब से प्लांट चल रहा है ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आया, और जो भी इशू आए थे तो कंपनी ने, सोलर शोर ने
टेलीफोन पे ही सॉल्व करवा दिए। ओके। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले होता है जब आपका पेमेंट वगैरह या बिलिंग प्रोसेस ऐसा कुछ? बिलिंग तो कंपनी में पहले बिल के लिए 45 दिन का समय लगता है, बाद में करीब रेगुलर 20 से 25 दिन में आ जाता है बिल लगाने से। जैसा अभी आपने बताया कि 45 दिन का समय लगता है पहले बिल में, हाँ, तो ऐसा क्यों लगता है? उनका कोड जनरेट करते हैं ओके। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोड हाँ। जनरेट करती है तो उसमें टाइम लगता है। हम्म। तो ये बिल कौन बनाता है, आप जनरेट करते हैं कि गवर्नमेंट जनरेट करती है? ये बिल हम बनाते हैं। अच्छा, कैसे बनाते हैं इसको? इसका मीटर के रीडिंग्स आती है हम्म। ऑनलाइन, अच्छा। उस रीडिंग के आधार पे इसको अच्छा, बना के देते हैं। तो इसमें किसी के मतलब अप्रूवल लगता है कि आप बस जो भी मीटर की नहीं, रीडिंग मीटर के रीडिंग के अनुसार इसका एक इनवॉइस जनरेट करते हैं हर महीने, और उसके बाद में भोपाल में इसको सबमिट करते हैं। अच्छा, तो अब आपने बिल सबमिट कर दिया, पहला पेमेंट आपका 45 दिन में आता है, इसमें कोई डिले होता है? नहीं होता, पेमेंट? 45 दिन के अंदर अंदर आ जाता पेमेंट। अगर मतलब कभी ऐसा डिले नहीं हुआ कि अगर आगे अभी चल तक तो नहीं हुआ, परंतु इसमें नियम ये है कि 45 दिन में अगर गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, कितना इंटरेस्ट के आसपास? 1.25%। 1.25। ये टोटल जितना अपना बिल जनरेशन amount है। हुआ, बिल अमाउंट हुआ, जितने दिन डिले हुआ उसके जितने दिन डिले हुआ उतना। सर, जैसा आपने बताया जनरेशन के बारे में, कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, तो अब इसके अलावा कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आती, जैसे कोई ग्रिड बंद है, कभी आपका सोलर प्लांट बंद हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं, जहाँ ये सप्लाई होती गवर्नमेंट की ग्रिड पे, अगर उनकी प्रॉब्लम, अगर लाइट बंद होगी तो ये प्लांट भी बंद हो जाता है। अच्छा। और इस टाइप के ब्रेकडाउन्स दिन में कम से कम 3 से 4 बार आते ही हैं, 10-10 मिनट के। 10-10 मिनट के, तो इसमें तो काफ़ी लॉस हो जाता होगा अपना हाँ, जनरेशन। सफ़र करना पड़ता है, ये लॉसेस होता ही है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करती है क्या? गवर्नमेंट का कहना है कि ये ग्रिड का अपग्रेडेशन करेंगे, अच्छा। परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ मतलब अपने बिलिंग प्रोसेस में भी, बिल पे भी इफेक्ट करती होगी अपने को? तो जनरेशन कम हो जाएगा 40 मिनट का। तो जैसे इसमें अपन लॉक करके रखते होंगे, आप कहीं लिख के रखते होंगे? हाँ, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि कितनी देर समय के लिए ग्रिड बंद रहा और कितने समय के लिए क्या प्रॉब्लम आई। तो वो उसके क्या वो ये बिल पे भी रहता है ऐसा कि नहीं, वो तो इसमें कोई वो सुविधा नहीं है। अच्छा, इसमें कोई सुविधा जितनी भी बिजली बनी है वो दी है, उसी का पैसा मिलता है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस प्लांट को बने हुए कितना टाइम हो गया है? इस प्लांट को बने को 4 माह हो गए पूरे 4 माह हो गए। चालू हुए को। ओके, तो अब इसमें जो आप मेंटेनेंस कर रहे हैं 4 महीने से, आप खुद कर रहे हैं या कंपनी कर रही है? नहीं, ये हमारे साइड से हो रहा है। अच्छा, आपकी साइड से हो रहा है। हाँ। तो कुछ बताइए आप, जैसे सोलर पैनल्स हो गया, इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है? ये पैनल की जो टेबल होती है, इसको 7 दिन के अंदर, हम हर 7 दिन के अंदर धुलाई होती है इसकी। सर, आप ये बताइए कि सोलर पैनल्स यहाँ पे कितने लगे हैं, कितनी टेबल्स है? इसमें सोलर पैनल 4848 पैनल लगे हुए हैं। अच्छा, और इसमें कितनी टेबल्स है? इसमें 203 टेबल है। इनकी पैनल्स की क्लीनिंग कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं? ये 1 हफ्ते में पूरी एक टेबल की धुलाई होती है। अच्छा। तो एक पैनल को धोने में 7 दिन के बाद इसका नंबर आता है। ओके, ये और इन्वर्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो ट्रांसफार्मर आपने लगाया है, इनकी मेंटेनेंस? इन्वर्टर हमने सोल प्लेनेट के लगाए हैं। ट्रांसफार्मर जो है एमपी ट्रांसफार्मर का है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि ये जो प्लांट का मेंटेनेंस है, ऑपरेशन से पूरे दिन का, डेली का, ये आप खुद करते हैं कि आपने कोई रखा हुआ है यहाँ पे? हमने एक बंदे को रखा हुआ है जो कि शुरू दिन से प्लांट के इंस्टॉलेशन के समय से साथ में रहा है पूरा टाइम। अच्छा। और उसको सोलर शोर में आखिरी 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी है। अच्छा। जो कि पूरा बताया गया किस टाइप से वर्किंग करना है। अच्छा, तो और मतलब सोलर शोर ने ही उसको ट्रेनिंग दी कैसे ऑपरेशन, डेली ऑपरेशन करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कभी मतलब नहीं समझ में आए तो ऐसा सोलर शोर के इंजीनियरों के द्वारा टेलीफोन से कांटेक्ट करके हम जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, और इसमें अभी तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैनल्स वगैरह जो हैं, इन्वर्टर है, इनकी कोई वारंटी आपको मिली हो या गारंटी? पैनल की वारंटी 30 साल के लिए है। ओके। हाँ, और परफॉर्मेंस वारंटी इसकी 30 साल क्या है। ये जो वारंटी मिली है ये ईपीसी से मिली है कि नहीं, कंपनी के द्वारा दी गई है। कंपनी के द्वारा?
और अगर इसको क्लेम करना हुआ तो आप कैसे प्रोसेस करते हैं, आप खुद करते हैं या किसी अभी से? तक तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अभी जरूरत नहीं पड़ी, ओके। इसके अलावा और किसी चीज़ का इंश्योरेंस होता है यहाँ पे? ये पूरे प्लांट का इंश्योरेंस है हम्म, और इसमें सभी तरह का इंश्योरेंस कवर करा गया है। ओके। इसमें जो काम करने वाले हैं वहाँ हम्म। उनका भी करा गया है। अड़ोस पड़ोस में थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ भी 1 CR की करी गई है। ओके ओके। जैसे अपना ये जो सोलर प्लांट है खेतों के बीचों बीच है, आसपास से काफ़ी मतलब जानवर भी आते हैं, कभी उसके बारिश लिए हो गई पूरी बाउंड्री वाल करी हुई है, तार फेंसिंग किया हुआ है। फेंसिंग करी हुई। तो अगर चोरी वोरी हो जाने पे कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे हो गया, पैनल टूट गए, ऐसा कुछ होता है तो? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है हम्म। और उसमें वो भी कवर है बीमे में। ओके, ठीक है। नेशनल डिजास्टर है और ओले हैं, आंधी है, हम्म। ये सब कवर है। ओके। तो सर कैसा लगता है आपको, आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और सोलर प्लांट लगाया आप कि मैं तो सभी को कहता हूँ कि सोलर प्लांट ज़मीन में लगाओ और नीचे खेती भी करो अच्छा और सभी ने प्लांट डालना चाहिए सोलर प्लांट। सर आपका दो क्या आम- है कुछ ऐसे? अच्छा लगता है आपको लगता है। कि जब से प्लांट चालू हुआ है आपको जब से अच्छा कैसे? लगता है। अच्छा। और जैसे पीएम कुसुम के तहत आपने ये सोलर प्लांट लगाया है, तो और हमारे जो दर्शक हैं वो भी लगाना चाहते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं कैसे प्रोसेस करना चाहिए, कैसे लगाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुसुम ये योजना तो बंद हो गई है, परंतु कुसुम 2.0 प्रारंभ होने वाली है। हाँ। जैसे ही आए आप सब जना आवेदन करें इसमें और अपने अपने खेत में ये सोलर प्लांट लगाएं और अपनी डबल इनकम चालू करें ओके। खेती के साथ। सर एक और क्वेश्चन था, जब आपने सोलर प्लांट ये लगा लिया था तो आसपास के लोगों का क्या कहना था? उन्होंने ये कुक्षी तहसील का पहला प्लांट है सर। अच्छा ये अभी तक कुक्षी तहसील में कोई प्लांट नहीं लगा था, पहला प्लांट चालू हुआ है। अच्छा। और मतलब लोगों ने कभी ऐसा बोला कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हो, इससे अच्छा खेती ही कर लो? ये यहाँ पर करीब करीब पर डे 2 जनों की विजिट होती है। अच्छा। प्लांट डालने के विषय पे चर्चा करने के लिए आते हैं और सभी प्लांट देखते हैं और आने वाली स्कीम में वो भी सब इंटरेस्टेड है। अच्छा। और इसके अलावा घर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया होगा इतना हाँ, बड़ा? सभी पूरे सभी ने परिवार support ने किया। सपोर्ट किया है। किसी का ऐसा तो नहीं था कि यार नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसा लगेगा, नहीं था। कभी कुछ फेल हो गया तो? नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। कुछ नहीं। सर हमारे जो काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो सोलर प्लांट विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सोलर श्योर ने कैसा काम करा, तो आप उनको अपनी प्लांट का लोकेशन बता सकते हैं एक बार? हाँ, मैं बताता हूँ। ये प्लांट जीत सोलर एनर्जी के नाम से प्लांट है। ये ग्राम लिंगवा में है, तहसील कुक्षी, जिला धार में स्थित है। सबका वेलकम है। तो काफ़ी अच्छा लगा जितेंद्र जी और हितेंद्र जी से मिलकर। इन्होंने जो किया वो आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, डिफ़िकल्ट प्रोसेस से ये गए, लेकिन आखिरी में इन्होंने सोलर प्लांट को इंस्टॉल कर लिया। अब इनकी मंथली इनकम स्टेबल हो चुकी है और ये अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसे ही कई सारे प्लांट सोलर श्योर ने लगाए हैं और काफ़ी किसानों की ज़िंदगी को सोलर श्योर ने बदला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगली बार फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन अभी चलते हैं हम वापस इंदौर। जितेंद्र जी और हितेंद्र जी पाटीदार ने अपनी जमीन का काम नहीं बदला, उन्होंने सिर्फ फसल बदली। पहले वो गेहूं उगाते थे, अब वो बिजली उगाते हैं। पीएम कुसुम स्कीम ने उन्हें यह मौका दिया और सोलर श्योर ने उनके सपने को हकीकत में बदला। अगर आप भी अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं या पीएम कुसुम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो सोलर श्योर से बात करें। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई हैं।